ओम शांति। 13 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करना है। आज हम इसी स्वमान में रहेंगे। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर बाबा के साथ अपनी वंशावली की अलौकिक पालना कर रही हूँ, अर्थात शक्तियों का दान दे रही हूँ। आज हम सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देंगे। पूर्वज आत्मा की विशेषताएं मैंने कहाँ तक धारण की है और अन्य आत्माओं की कौन से स्वरूप से और कौन से आधार से मैं अलौकिक पालना कर रही हूँ। पूर्वज आत्मा की विशेषताएं जो आज की मुरली में बाबा ने बताया। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं, पूर्वज आत्माएं और पूज्य आत्माएं हैं, क्योंकि इस सृष्टि की श्रेष्ठ रचना है। कल्प वृक्ष की फाउंडेशन भी है और तना भी है। हमारा सर्व आत्माओं के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध है। इवन बाबा ने आज की मुरली में कहा कि तुम धर्म आत्माओं के भी पूर्वज हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के साथी हैं। तीसरी विशेषता बताई, तुम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, क्योंकि तुम्हारे सभी कर्म ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं को अलौकिक पालना देने के तुम निमित्त बने हो। तो इसलिए ये स्वमान बहुत ही अच्छा है कि हम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। पूर्वज आत्माओं को हम बड़े भाई भी बोलेंगे, क्योंकि आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं, लेकिन हम सभी आत्माओं के बड़े भाई हैं, क्योंकि पूर्वज हैं, बाप समान है। ये विशेषता को स्मृति में रखेंगे। अनादि रूप में परम धाम में परम पिता के सर्व से समीप आत्माएं हम ही पूर्वज आत्माएं हैं। पूज्य आत्माएं होने के नाते हमारी विधि पूर्वक कीर्तन किया जाता है और विधि पूर्वक आरती की जाती है। अन्य आत्माओं का कीर्तन और पूजा और आरती विधि पूर्वक नहीं होती है। ये विशेषताएं आज अपने अंदर देखनी है कि ये पूर्वज आत्माओं की विशेषता मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। अलौकिक पालना का आधार है पढ़ाई, शक्ति देना, और अलौकिक पालना भोजन के द्वारा भी करते हैं। इनमें से कौन सा आधार आज मैंने चूज़ किया है अन्य आत्माओं की पालना करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा भोजन के द्वारा भी शरीर को और आत्मा को शक्ति मिलती है। ज्ञान सुनाते हैं तब भी आत्माओं को उमंग उत्साह मिलता है, जीवन जीने की कला आती है। और शक्ति देना अर्थात जिस आत्मा को जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, अपने प्राप्त खजाने में से उस आत्मा को शक्ति का सहयोग देना, ये भी पालना है। दूसरा स्वरूप है पालना का रूहानी सोशल वर्कर। जहाँ भी हलचल होती है, अशांति होती है, अपनी शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा, मनसा के द्वारा उनको विशेष सहयोग देना, ये रूहानी सोशल वर्कर का काम है। ये भी पूर्वज आत्माओं का एक रूप है। तीसरा है लाइट हाउस बनना। हम ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति ऊंच है, स्थान भी ऊंच है, तो लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को लाइट देना, अर्थात रूहानी शक्ति देना। जलती हुई दुख की अग्नि में जलती हुई आत्मा को शीतलता की अंजलि देना। नेक्स्ट स्वरूप आज की मुरली में बताया मास्टर सुखदाता का। स्वयं की शक्तिशाली स्थिति के द्वारा और वृत्ति के द्वारा आत्माओं पर रहम करना और शक्ति देना और हिम्मत देना। ये सारे स्वरूपों के द्वारा भी पूर्वज आत्माएं अलौकिक पालना कर रही हैं। तो अपनी विशेषताएं और पालनाओं को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। ओम शांति।